चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी फॉर अल्केन्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करनी है स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस की हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमने ये देखा कि जिस आपके पास कंपाउंड की पर्टिकुलरली जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की, इट मीन्स कि वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये इन्फर कर सकते हैं, यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्केन्स के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कस किया पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन की केस में। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं रिएक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखेंगे कि आपके पास जो अल्केन्स हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड देन स्टूडेंट्स उनके दरमियान कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे कि उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलरली इनर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शंस देते हैं लेकिन स्टूडेंट्स वो ज़्यादातर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट, यानी कि थर्मल रिएक्शन देते हैं, या कैटालिटिक रिएक्शन, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ये स्टूडेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं। एक ये कंडीशन है। या तो स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जिनको हम पर्टिकुलरली डिस्कस भी करेंगे, वो भी स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंट में ये रिएक्ट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम कहें तो ये नॉन रिएक्टिव हैं, यानी कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस पे करते हैं। अब स्टूडेंट्स इनकी रिएक्टिविटी या कम होने की वजह क्या है, उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास पीछे दो रीजंस हैं। एक तो आपके पास स्टूडेंट्स है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है लो पोलैरिटी या नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी नेचर बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली अल्केन्स को लेस रिएक्टिव बना लेते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा नॉन पोलर, क्यों? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो उनके दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि आपके पास अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, जबकि आपके पास हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। यानी कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड नॉन पोलर है। अब स्टूडेंट्स नॉन पोलर होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर बॉन्ड ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास स्टूडेंट स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये उसको अटैक नहीं कर सकता, यानी कि इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास नहीं होती, यानी कि प्रॉपर शेयरिंग होती है। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक सेंटर के पास नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सके। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल इनको आके अटैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इनर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस देते हैं, और मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स आपके पास प्रीवियसली कि ये आपके पास थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस देते हैं एंड स्टूडेंट्स ये आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस देते हैं, यानी कि वो रिएक्शंस देते हैं जो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं साइक्लोअल्केन्स को, इनको डिफाइन करते हैं, इनका हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। थैंक यू।